The video which you are about to see is available both in Hindi and English as well. You can find those links in the description. And now let's get started. वेलकम एवरीवन। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए पार्ट बी। और इसमें हमसे पूछा गया है कि आप एक स्टेटमेंट दीजिए जिससे ये जो सीरीज़ है वो प्रिंट हो जाए। मतलब हमें ये सीरीज़ को प्रिंट करना है, ऐसे 10, 20, 30 और उसके बाद 300 तक। ओके, तो अब हमको इस सीरीज़ को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर। आप वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सोल्यूशन जो दे रहा हूँ वो फॉर के हिसाब से दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास एक रेंज का फंक्शन होगा। ठीक है, उसका भी हम लोग यूज़ इसमें देखेंगे। अब फॉर के लिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। फॉर हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, कि हम लोग एक फॉर में एक वेरिएबल लेते हैं आई, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रेंज फंक्शन। रेंज जैसा भी आपको बता चुका हूँ पहले कि उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है। रेंज फंक्शन एक बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ रेंज, एक वैल्यू हम लोगों को दे देता है। ठीक, और उसमें एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक उसका एंड पॉइंट होता है, और जो स्टेप्स हम लेने वाले हैं हम वो बताते हैं कि हम कैसे स्टार्ट से एंड तक पहुंचेंगे, किन स्टेप्स के द्वारा। ठीक, तो सपोज हमारा अगर हम स्टार्ट पॉइंट मानते हैं 10, जैसा कि यहाँ दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 10, हमारा एंडिंग पॉइंट है हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो रेंज फंक्शन है उसमें जो एंड पॉइंट होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। मतलब जो भी आप एंड पॉइंट को रखेंगे वो हमारी जो कंप्लीट रेंज, जो हमको रेंज, जो कंप्लीट वैल्यूज जो हमें रेंज फंक्शन देगा वो कभी भी नहीं आएगा, जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा। ठीक है, इसको अभी हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, और उतने टाइम के लिए यानी उतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए हमारा लूप चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है, और हमारे स्टेप्स क्या हैं। तो स्टार्ट पॉइंट स्ट्रेट अवे दिया हुआ है कि 10 है, तो हमें 10 से शुरुआत करनी है। अब हमें स्टेप्स निकालने हैं। स्टेप्स के लिए आपको सीरीज़ को एनालाइज करके पता करना होगा कि नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या है। अब जैसे 10 से 20 गया, फिर 20 से 30 गया, तो इनके बीच में डिफरेंस है कितने का, 10 का। इसके बीच में भी डिफरेंस है 10 का। तो हमें दिख रहा है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सिंपल। ठीक, यानी कि 10 से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो भी हमारे स्टेप्स हैं वो 10 है। तो हमारा स्टेप्स क्या हुआ, 10। ठीक, हमारा एंड पॉइंट क्या है। अब एंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 300 है, हमारा स्टेप है 10, हमको 300 को अपने सीरीज में इंक्लूड करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो हमें एक स्टेप अहेड जाना होगा, यानी कि 310। ठीक, तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, 310। तो हमारा सिंपल जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा कि हमने फॉर लिया है। फॉर हम लोग सपोज यहाँ पर आई ले लेते हैं, फॉर आई, और हम लोग यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम देंगे स्टार्ट पॉइंट यानी कि 10, एंड पॉइंट यानी कि 310, और हमारा स्टेप्स, स्टेप क्या है हमारे 10, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 10। ओके, फिर उसके बाद हम एक सिंपल सी प्रिंट की स्टेटमेंट चला देंगे जिसमें हम आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और एक एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे ताकि हमें नंबर्स के बीच में स्पेस मिले। अब प्रिंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा ताकि आप समझ में आ जाए। प्रिंट में जो पहला आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं आई, वो तो वो प्रिंट करेगा ही, बट प्रिंट की जो डिफ़ॉल्ट एक उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, बट हम चाहते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है वो स्ट्रेट अवे आए। ठीक है, तो आप एक एंड ऑपरेटर और यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, आई को प्रिंट करेगा और उसके तुरंत बाद यानी उसी लाइन में ही आगे एक स्पेस देके अगली वैल्यू को, जो भी आई की वैल्यू आएगी रेंज में, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये जो कॉमा है आप वो भी ला सकते हैं इसके बीच में, यानी यहाँ स्पेस की जगह पर अगर आप कॉमा दे देंगे सपोज, तो आपका ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा 10, 20, 30। ओके, तो ये है आपका फाइनल सोल्यूशन पार्ट ए का।
तो अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट ए की तरह ही पार्ट बी भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, यहाँ हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट पॉइंट, सिमिलरली वैसे ही हमको एनालाइज करना होगा इस सीरीज़ को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा स्टार्ट पॉइंट जो है वो है 105। अब बात आती है कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। हमारे स्टेप्स क्या होंगे, अब उसी के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। तो 105 और 98 के बीच में कितने का डिफरेंस है, -7। यानी अगर हम 105 से 98 जाना चाहते हैं तो हमें करना होगा -7। वैसे हम 98 से अगर 91 जाना चाहते हैं तो हमें करना होगा -7। तो क्लियरली हमको इससे पता चलता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो होने चाहिए -7। और अब हमारा एंड पॉइंट हमको पता करना है। एंड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि हमें 7 को इंक्लूड करना है तो हमारा जो स्टेप है वो एक ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारा 0, क्योंकि 0 और इसके बीच में -7 का डिफरेंस है। यानी हमारा जो एंड पॉइंट है वो हो गया 0। तो अब हमारे पास पूरा हमारा सोल्यूशन रेडी है। ठीक है, ये हुआ सोल्यूशन। हमारा फाइनल क्या होगा, फॉर का लूप आई की वैल्यू ली, आई इन रेंज, स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा 105, एंड पॉइंट क्या है हमारा 0, और हमारे स्टेप्स क्या है -7। इसको हमें प्रिंट कैसे करना है, उसके लिए हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसमें आई लेंगे और हमें एक आगे, जैसा अगर आप चाहते हैं कि कॉमा आ जाए तो एक एंड ऑपरेटर का यूज कीजिए और उसमें कॉमा दे दीजिए। कॉमा की जगह अगर आप स्पेस चाहते हैं तो कॉमा यहाँ से हटा दीजिए, एक सिंपल स्पेस दे दीजिए। अब जो भी चीज़ें आप एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में प्रिंट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें कॉमा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको इस सीरीज को प्रिंट करके दे देगी। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, kindly like, share and subscribe us so that we get motivated and we can provide you more informative videos on the same subject.